Hello people, welcome to Chetan Bharat Learning, and today we are going to discuss part 2 of the previous year questions that came in UPSC 2016 related to our topic, that is the schemes, policies, funds and programs. तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखो कल हमने कल ही डिस्कस किया था कि 2016 ऐसा ईयर था जिसमें सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स आए हुए थे रिसेंट टाइम्स में, एंड अराउंड 13 क्वेश्चंस तो हमारे इस टॉपिक यानी कि जो स्कीम्स, फंड्स, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड एट इंटरनेशनल लेवल, उनसे 13 क्वेश्चंस आए हुए थे, 13 आउट ऑफ 100। तो हमने पिछली वीडियो में क्या किया था, वी डिस्कस्ड अराउंड 6 क्वेश्चंस एंड इस वीडियो में हम बाकी के 7 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जी पहला क्वेश्चन, Belt and Road Initiative is sometimes mentioned in the news in the context of the affairs of A. African Union, B. Brazil, C. European Union, D. China। तो इसका आंसर है D। एंड अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये क्या है। एक ये ना ग्लोबल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है, ये चाइनीज गवर्नमेंट ने थिंक करी थी 2013 में, एंड 2016 में इसको BRI या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बोलना जाने लगा। एंड इसमें क्या होता है कि ये डेवलप करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बाय आइदर इन या तो खुद करेंगे या ये सॉफ्ट लोन्स देंगे या ग्रांट्स देंगे या कुछ भी ऐसे करके बाकी कंट्रीज में भी वो करेंगे ताकि पूरा वर्ल्ड एक हो जाए, यूनिफाइड लार्ज मार्केट बन जाए, खासकर चाइना से लेके यूरोप तक। टू कंस्ट्रक्ट अ यूनिफाइड लार्ज मार्केट एंड मेक फुल यूज ऑफ बोथ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक मार्केट्स, ये इसका पर्पस है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। Pradhan Mantri Mudra Yojana is aimed at, again, there was the aim, the purpose. I have been stressing all the time, you must do the aim and purpose of each and every scheme and initiative which you study. The first option is bringing the small entrepreneurs into formal financial system. The second is providing loans to poor farmers for cultivating particular crops. Third is providing pensions to old and destitute persons. And D is funding the voluntary organizations involved in the promotion of skill development and employment generation। वैसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिसने भी न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ है उसके लिए बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, दैट इज ब्रिंगिंग द स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। मुद्रा वैसे एक नया इंस्टीट्यूशन है दैट हैज बीन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो उसका एम है टू प्रोवाइड फंडिंग टू द नॉन कॉर्पोरेट नॉन फार्म सेक्टर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज। और ये किन की एक्टिविटीज? ऑफ द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हुज नीड्स क्रेडिट नीड्स, मतलब जिनको जो क्रेडिट चाहिए दैट आर बिलो ₹10 लाख। तो आपको क्या करना है, आपको इसका एम अगर आपको पता है तो बहुत आसानी से आप जो है इसमें ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ब्रिंगिंग द स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, आप आराम से कर सकते हो। Now coming to the next question, regarding Atal Pension Yojana, which of the following statements is or are correct? It is a minimum guaranteed pension scheme mainly targeted at unorganized sector workers. Second statement is only one member of family can join the scheme. And third is same amount of pension is guaranteed for the spouse for if after subscriber's death. So you have to choose from the options below the correct code, that is A is 1 only, B is 2 and 3 only, C is 1 and 3 only, D is 1, 2 and 3 only. The correct answer is solution C। हम स्टेटमेंट वाइज देखते हैं क्या होता है। देखो स्टेटमेंट 1 इसलिए सही है क्योंकि जो ये योजना है इट मेनली एड्रेसेस द लॉन्गेटिविटी रिस्क अमंग द वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, ताकि वो उनको एनकरेजमेंट मिले कि वो खुद से सेव करें अपनी रिटायरमेंट के लिए। देखो फॉर्मल सेक्टर में क्या होता था, पेंशन मिला करती थी, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें पेंशन नहीं मिलती। तो जब अब ह्यूमन बॉडी है वो एज के साथ ढलती है, तो वो हमेशा तो काम नहीं कर सकेंगे ना, तो उस टाइम कहां से खाएंगे? तो उसके लिए उनको सेव करना जरूरी है, इसीलिए जो है टू एनकरेज देम टू वॉलंटरली सेव फॉर द रिटायरमेंट ये योजना आई गई, अटल पेंशन योजना। अच्छा सेकंड स्टेटमेंट गलत थी, क्यों? क्योंकि इट इज ओपन टू ऑल बैंक अकाउंट होल्डर्स, ठीक है, जो किसी भी स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम के मेंबर्स नहीं है। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, it is because as per the Ministry of Finance, the spouse of the subscriber shall be entitled to receive the same pension amount
as that of the subscriber until the death of that spouse. ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों. Question number 4 regarding DigiLocker, sometimes seen in the news, which of the following statement is or are correct? पहली स्टेटमेंट इसमें हमें बतानी है, इट इज अ डिजिटल लॉकर सिस्टम ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम. सेकंड इज इट अलाउज यू टू एक्सेस योर ई डॉक्यूमेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ योर फिजिकल लोकेशन. सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो. वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नीदर ऑफ देम. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल. सेकंड स्टेटमेंट में देखिए आपसे इसकी एप्लीकेशन पूछी गई है. पहले में तो पूछा गया कि किस प्रोग्राम के अंडर आया है, और सेकंड में आपसे इसकी एप्लीकेशन पूछी गई है, अगेन पर्पस. तो करेक्ट आंसर इज सॉल्यूशन इज सी, बोथ 1 and 2. देखो, डिजिलॉकर इज वन ऑफ द की इनिशिएटिव्स अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, दैट इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. Which one of the following is purpose of, again purpose, C, purpose of Uday, a scheme of the government? You can see the options. First option is providing technical and financial assistance to startup entrepreneurs in the field of renewable sources of energy. Second is providing electricity to every household in the country by 2018. Third is replacing the coal-based power plants with natural gas, nuclear, solar, wind and tidal power plants over a period of time. And D is providing for financial turnaround and revival of power distribution companies. Direct question purpose पे. तो इसका आंसर है डी, बिकॉज इसका फुल फॉर्म है उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंसेस योजना. यहां डिस्कॉम्स जो होंगी वो क्या होती हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज दैट आर ओन्ड बाय द स्टेट्स एंड आर सफरिंग ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेस. तो उनके फाइनेंशियल सिचुएशन को सुधारने के लिए जो है ये उदय स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी. अब आते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर. राष्ट्रीय गरिमा अभियान इज अ नेशनल कैंपेन टू. मतलब यहां भी आपसे पर्पस पूछा हुआ है. देखिए पर्पस से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं. रिहेबिलिटेट द होमलेस एंड डेस्टिट्यूट पर्संस एंड प्रोवाइड देम विद सुटेबल सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड. बी, रिलीज द सेक्स वर्कर्स फ्रॉम द प्रैक्टिस एंड प्रोवाइड देम विद ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड. C is eradicate the practice of manual scavenging and rehabilitate the manual scavengers. D is release the bonded laborers from their bondage and rehabilitate them. The correct answer is C, that is to eradicate the practice of manual scavenging and rehabilitate the manual scavengers. Now coming to the last question of the day. With reference to Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, consider the following statements. Under the scheme, farmers will have to pay a uniform premium of 2% for any crop they cultivate in any season of the year. Second is this scheme covers post-harvest losses arising out of cyclones and unseasonal rains. So you have to tell if only one is correct, if only two is correct, or both are correct, or neither of them is correct. The correct answer is B. Because the first statement is wrong. Why is it wrong? Because the farmer's premium is not uniform, is not same. It has been kept at a maximum of 2% for food grains and oilseeds and up to 5% for horticulture and cotton crops. तो ये differ कर रहा है, same नहीं है. So it is different for different crops. The first statement is wrong, incorrect. Its second statement, post harvest losses coverage is available. ठीक है, so it is correct. इसी के साथ ही दोस्तों हमारा ये वीडियो खत्म होता है. एंड इफ यू आर फाइंडिंग आवर वीडियोस यूजफुल टू यू इन एनी वे, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक्स, एंड गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिलीज.